अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल में आप सबका खुश आमदीद। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अकेले अपने घर में सुकून से बैठा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज की रात इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बनने वाली है। तो चलिए चलते हैं इस पुरसरार रात की तरफ। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी आवाज खिड़कियों से टकराकर किसी के रोने जैसी लग रही थी। आदिल अपने कमरे में अकेला था। मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और कमरे में गहरा सन्नाटा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई 3 धीमी आवाजें आईं। ठक ठक ठक। आदिल के रोंगटे खड़े हो गए। घर में वो अकेला था। उसके वालिदैन एक शादी में गए हुए थे और छोटा भाई नानी के घर। उसने दिल को थामकर दरवाजे की तरफ देखा। उसने सोचा शायद वहम होगा, लेकिन चंद सेकंड बाद फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार दस्तक पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह थी। आदिल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस खाली राहदारी थी और दूर जलता हुआ एक पीला बल्ब जो बार बार झलमला रहा था। वो वापस कमरे में आकर बिस्तर पर बैठा ही था कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। नाम अनजान था, बस इतना लिखा था, दरवाजा मत खोलना। आदिल का दिल हलक में आ गया, क्योंकि वो तो दरवाजा खोल चुका था। उसने फौरन नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर बंद था। इसी लम्हे पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा तारीकी में डूब गया और बाहर बारिश की आवाज मजीद खौफनाक लगने लगी। आदिल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा जो बंद था अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा था। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी कमरे में हवा के झोंके महसूस हो रहे थे। अचानक अलमारी के अंदर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत देर से अंदर दम साधे छुपा बैठा हो। आदिल ने हिम्मत की और टॉर्च अलमारी के अंदर डाली। वहां कोई नहीं था, बस एक पुरानी धूल से अटी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली तो पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो वो तुम्हें देख रहा है। आदिल की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। वो हैरान था कि ये डायरी किसकी है और यहां कैसे आई। उसने घबराकर वक्त देखा। तभी दीवार के पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं, बल्कि बिल्कुल उसके पीछे वाली दीवार से आई थी। आदिल आहिस्ता आहिस्ता पलटा। दीवार पर एक सियाह साया खड़ा था, इतना लंबा कि उसका सर छत को छू रहा था। उसकी जर्द आंखें तारीकी में अंगारों की तरह चमक रही थीं। आदिल भागकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक थी। उसने आदिल के कान के पास झुककर सरगोशी की। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। इसी लम्हे पूरे घर की बिजली वापस आ गई। कमरा रोशन हो गया और साया गायब था। आदिल ने हाँफते हुए सुकून का सांस लिया, मगर जैसे ही उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। आईने में आदिल तो खड़ा था, लेकिन उसके ठीक पीछे वही स्याह चेहरा अब भी मौजूद था और उसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। तो नाजरीन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन मड़कर देखने पर वहां कोई ना हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।